हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर मेडिकल एंड क्लासेस। मैं डॉक्टर अजिता सिंह। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एनाटॉमी ऑफ फीमेल पेल्विक ऑर्गन, जिसमें कि मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। आज हम बात करेंगे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन ऑफ फीमेल। तो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल क्या होते हैं? नॉट एक्सपोज टू आउटसाइड। जब भी हम फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन देखते हैं, बाहर से हम देखते हैं, तो ये जो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं ये आउटसाइड एक्सपोज नहीं होते हैं, मतलब हमें बाहर से देखने पे नहीं मिलते हैं, ये विजिबल नहीं होते हैं। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स एम्बेडेड इन एब्डोमेन, ये हमारे एब्डोमेन के अंदर होते हैं, प्रेजेंट इन लोअर एब्डोमेन। और ये इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स एब्डोमेन के लोअर एब्डोमेन पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं? वजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरीज। जब हमने कल एनाटॉमी ऑफ फीमेल पेल्विक ऑर्गन का फर्स्ट वीडियो बनाया था, तो उसमें हमने एक फ्लो चार्ट में इन सब के बारे में डिस्क्राइब किया है। तो आज हम जो सबसे पहले बात करेंगे वो है वजाइना। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स का फर्स्ट पार्ट हम वजाइना, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। वजाइना क्या होता है? एक फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये एक फ्लो चार्ट बना, एक डायग्राम बनाया है हमने, तो इसमें हम देख सकते हैं ये हमारी पूरी वजाइना है। वजाइना क्या है? एक फाइब्रोमस्कुलर, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये हमारी क्या हो गई, यहाँ से लेकर के ये पूरी वजाइना। अब वजाइना क्या करती है? वजाइना है 3 वॉल्स। वजाइना में हमारी 3 वॉल्स होती हैं। एक होती है हमारी एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल एंड लेटरल वॉल। अब हमारी ये वजाइना है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें हमारी जो एंटीरियर वॉल है वो ये है, ये हमारी एंटीरियर वॉल है और ये हमारी पोस्टीरियर वॉल है। तो देखेंगे कि एंटीरियर वॉल हमारी शॉर्टर होती है इन कंपैरिजन टू पोस्टीरियर वॉल। एंटीरियर वॉल हमारी 7.5 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है और पोस्टीरियर वॉल हमारी 9 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है। तो एंटीरियर वॉल हमारी थोड़ी शॉर्टर होती है और पोस्टीरियर वॉल हमारी इन लेंथ थोड़ी बड़ी होती है। तो एंटीरियर वॉल 7.5 सेंटीमीटर एंड पोस्टीरियर वॉल 9 सेंटीमीटर इन लेंथ। अब हमारी आती है लेटरल वॉल। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक एंटीरियर का देख रहे हैं, एक पोस्टीरियर देख रहे हैं। ये हम एक आगे एंटीरियर, पीछे पोस्टीरियर, साइड में हमारी लेटरल वॉल होती है इन वजाइना। तो वजाइना इज कनेक्टेड द एक्सटर्नल जेनिटलियाज व्हिच इज वल्वा विद द यूट्रस। तो ये हमने कल जब हमने एक्सटर्नल जेनिटलिया पढ़ा था, जब हमने फर्स्ट वीडियो में अपने एक्सटर्नल जेनिटलियाज के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने एक वजाइनल ओपनिंग देखी थी। तो वजाइना हमारा एक्सटर्नली जो होता है कनेक्टेड होता है विद द वल्वा और ऊपर जाकर के ये यूट्रस के साथ कनेक्ट हो जाता है। वजाइना इज कनेक्टेड द एक्सटर्नल जेनिटलिया व्हिच इज वल्वा विद द यूट्रस। अब हम बात करेंगे the cervix protruding into the upper part of vagina which is forming pouch like structure, these are known as fornix। अब ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ये upper part of vagina, ये हम ऊपर वाला पार्ट ले रहे हैं वजाइना का। तो यहाँ पे हमारा ये जो पार्ट होता है ये हमारा होता है cervix। the upper part of vagina is cervix। ये प्रोट्रूडिंग होता है इनटू द वजाइना और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। पाउच लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे ये हो गए, ये है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ये। तो इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एंटीरियर फॉर्निक्स, जो कि एंटीरियर वॉल ऑफ वजाइना पे बनता है, अपर पार्ट ऑफ वजाइना, एंड पोस्टीरियर फॉर्निक्स, जो कि पोस्टीरियर वॉल अपर पार्ट ऑफ वजाइना पे बनता है जाकर के। तो इसको क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर फॉर्निक्स। ये हो गया हमारा एंटीरियर फॉर्निक्स।
तो फॉर्निक्स भी इसमें 3 टाइप के होते हैं। ये हो गया हमारा एंटीरियर फॉर्निक्स जो कि एंटीरियर वॉल ऑफ अपर पार्ट ऑफ वजाइना पे बना है, एंड पोस्टीरियर फॉर्निक्स जो कि पोस्टीरियर वॉल ऑफ अपर पार्ट ऑफ वजाइना पे बना है, जहाँ पे हमारी अपर पार्ट ऑफ वजाइना पे जहाँ पे सर्विक्स प्रोट्रूडेड हो रही है वहाँ पे ये 2 तरीके के फॉर्निक्स बन रहे हैं। तीसरा फॉर्निक्स हमारा आता है लेटरल फॉर्निक्स जो कि हम लेटरली वजाइनल वॉल पे देखने को मिलता है। इसमें एक एमसीक्यूज बनता है या सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो होता है कि इनमें जो 3 फॉर्निक्स होते हैं, एंटीरियर फॉर्निक्स और पोस्टीरियर फॉर्निक्स एंड लेटरल फॉर्निक्स, इनमें से डीपेस्ट फॉर्निक कौन सा होता है? तो हमारा पोस्टीरियर फॉर्निक्स डीपेस्ट फॉर्निक्स होता है। फॉर्निक्स हमारे 3 तरीके के होते हैं, एंटीरियर फॉर्निक्स, पोस्टीरियर फॉर्निक्स, लेटरल फॉर्निक्स। इसमें से तीनों में डीपेस्ट फॉर्निक्स जो होता है हमारा वो पोस्टीरियर फॉर्निक्स होता है। तो इसको आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि कौन सी एपिथेलियल लाइनिंग जो होती है प्रेजेंट होती है इनटू वजाइना। वजाइना के अंदर किस तरीके की एपिथेलियल लाइन प्रेजेंट होती है? तो वजाइना लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो वजाइना में कौन सी एपिथेलियल लाइन प्रेजेंट होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम लाइनिंग। ये एमसीक्यूज के लिए भी आपके इंपॉर्टेंट होता है, जब भी आपका वाइवा होता है तब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वजाइना इज लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब हम बात करेंगे कि कुछ इनहेबिटेड बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी वजाइना में प्रेजेंट होते हैं। तो इनहेबिटेड बैक्टीरिया फिजियोलॉजिकल सर्टेन गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वजाइना। फिजियोलॉजिकल मतलब कि जो कि शरीर के लिए कोई भी हानिकारक नहीं होते हैं। तो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारी वजाइना के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो उसका नाम क्या होता है? डोडरलिन बैक्टीरिया। फिजियोलॉजिकल सर्टेन गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वजाइना विच इज नोन एज डोडरलिन बैक्टीरिया, विच इज लैक्टोबैसिलाई होता है, प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड इन वजाइना। डोडरलिन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन वजाइना जो कि लैक्टोबैसिलाई होता है और प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड इन वजाइना। सो द वजाइना पीएच इज एसिडिक। डोडरलिन बैक्टीरिया जो होता है वो लैक्टोबैसिलस होता है, तो फिर ये लैक्टिक एसिड इन वजाइना को प्रोड्यूस करता है। सो द वजाइनल पीएच इज एसिडिक। तो वजाइना की जो पीएच होती है वो ऑलमोस्ट 4.5 होती है। तो इसी वजह से वजाइनल पीएच एसिडिक होती है बिकॉज ऑफ लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया जिसका नाम होता है डोडरलिन बैक्टीरिया। तो मैक्सिमम एसिडिक पीएच इन वजाइना कब होती है? मतलब वजाइना की मैक्सिमम एसिडिक पीएच कब होती है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब भी कभी वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम वजाइनल पीएच बहुत ज़्यादा होती है। और मैक्सिमम बेसिक पीएच इन वजाइना किस टाइम होती है? वो होती है मेंस्ट्रुएशन एंड मेनोपॉज के समय। जब मेंसेस चल रहा होता है या फिर जब मेंसेस बिल्कुल खत्म हो जाता है उस समय मैक्सिमम बेसिक पीएच होती है इन वजाइना और मैक्सिमम एसिडिक पीएच इन वजाइना होती है ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी। तो पीएच हमारा एसिडिक वजाइना में कौन बना के रखता है? वो होता है हमारा डोडरलिन बैक्टीरिया जो कि फिजियोलॉजिकल है, कहीं से भी हानिकारक नहीं होता है। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे एनाटॉमिकल रिलेशनशिप ऑफ वजाइना। एनाटॉमिकली वजाइना की किन किन के साथ रिलेशनशिप्स होती है उनके बारे में बात करेंगे। मेडिकल स्टूडेंट के लिए एनाटॉमिकल पोजीशन जाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसको वही नहीं पता होंगी तो उसको हर टाइम बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। तो अब हम बात करेंगे एनाटॉमिकली रिलेशनशिप ऑफ वजाइना। तो हमने वजाइना की 2 वॉल्स के बारे में डिस्कस किया था, होती तो 3 है लेकिन यहाँ हम 2 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एक एंटीरियर एंड एक पोस्टीरियर वॉल के बारे में। तो वजाइना के एंटीरियर वॉल पे ये जो एंटीरियर वॉल थी, एंटीरियर वॉल पे यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा रिलेशनशिप रखता है। एनाटॉमिकल रिलेशन ऑफ एंटीरियर वॉल ऑफ वजाइना इज यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। एंटीरियर वॉल ऑफ वजाइना के
प्रेजेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अब हम बात करेंगे पोस्टीरियर वॉल ऑफ वेजाइना की। पोस्टीरियर वॉल ऑफ वेजाइना पे एनाटॉमिकली क्या क्या रिलेशनशिप होती हैं, तो इसमें हम पोस्टीरियर वॉल पे देखेंगे इसके अपर 1/3 मतलब कि ऊपर वाला हम देखेंगे। जब हम अपर 1/3 पाउच ऑफ डगलस के साथ रिलेशनशिप रखता है। मिडिल 1/3 देखेंगे हम। अब हम बात करेंगे मिडिल 1/3, इसमें एम्पुला ऑफ रेक्टम आता है। अब हम बात करेंगे लोअर 1/3 जिसमें आता है हमारा पेरिनियल बॉडी। वेजाइना की पोस्टीरियर वॉल के अपर 1/3 रिलेशनशिप रखता है पाउच ऑफ डगलस। पोस्टीरियर वॉल के मिडिल 1/3 रिलेशनशिप रखता है एम्पुला ऑफ रेक्टम एंड लोअर 1/3 पेरिनियल बॉडी। ये होती है वेजाइना की एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल की एनाटॉमिकली रिलेशनशिप। इसके बाद हम लेटरल वॉल की बात करेंगे। ये हम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल देख रहे हैं। साइड में हमारी दो लेटरल वॉल होती है वेजाइना की। तो लेटरल वॉल रिलेशन विद मैकेनरॉड लिगामेंट एंड द लेविएटर एनाई मसल। एक मैकेनरॉड लिगामेंट होता है, उसके साथ लेटरल वॉल रिलेशनशिप रखती है, प्लस द लेविएटर एनाई ऑफ मसल। ये होती है लेटरल वॉल रिलेशन विद मैकेनरॉड लिगामेंट एंड द लेविएटर एनाई मसल्स। तो ये थी एनाटॉमिकल रिलेशंस ऑफ वेजाइना। अब हम बात करेंगे सीक्रीशन इन वेजाइना। तो पहली बात तो ये है कि वेजाइना के अंदर कोई भी ग्लैंड्स नहीं होती हैं। तो वेजाइना हैव सीक्रीशन, लेकिन वेजाइना के पास सीक्रीशंस प्रेजेंट होते हैं बट वो वेजाइना से एग्जैक्टली नहीं आते हैं। तो कोई भी ग्लैंड वेजाइना के अंदर नहीं प्रेजेंट होती है, लेकिन इसके अंदर सीक्रीशंस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये वेजाइना से नहीं आते हैं डायरेक्टली। ये जो हमने पढ़ा था यहाँ पे अपर पार्ट ऑफ वेजाइना, जहाँ पे हमारी ये सर्विक्स प्रेजेंट थी, अपर पार्ट ऑफ वेजाइना जहाँ पे सर्विक्स प्रेजेंट है, तो वेजाइना के अंदर जो भी सीक्रेशंस आते हैं वो आते हैं सर्विक्स से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेजाइना में कोई भी ग्लैंड नहीं होती है, प्लस जो भी सीक्रेशंस आते हैं वो डायरेक्टली वेजाइना से नहीं आते हैं, वो अपर पार्ट ऑफ वेजाइना जहाँ पे सर्विक्स प्रेजेंट होती है वहाँ से आते हैं। तो ये थे सीक्रेशन इन वेजाइना एंड एनाटॉमिकल रिलेशंस ऑफ वेजाइना। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ वेजाइनल एपिथेलियल सेल। तो हमने पहले ही बताया था कि वेजाइनल एपिथेलियल जो बनी होती है उसमें किस तरीके की सेल्स मिलती हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स होती हैं। तो ये जो वेजाइनल लेयर जो होती है इसमें ये लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ये होती है हमारी एपिथेलियम लाइनिंग। लेकिन जब न्यूबॉर्न फीमेल चाइल्ड होती है तो उसमें जो एपिथेलियम लाइनिंग होती है ऑफ वेजाइना की जो एपिथेलियम लाइन होती है इन न्यूबॉर्न, वो कौन सी लेयर से बनी होती है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। न्यूबॉर्न में जो एपिथेलियम लाइनिंग द वेजाइना इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और जब एक एडल्ट वुमेन होती है तो उसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम लाइनिंग प्रेजेंट होती है। लेकिन न्यूबॉर्न फीमेल चाइल्ड जब होती है तो उसमें एपिथेलियम लाइनिंग जो होती है वेजाइना की, उसमें किस तरीके की सेल्स होती है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम सेल्स। अब हम बात करेंगे कि वेजाइना सेल्स के अंदर 3 डिफरेंट टाइप की एपिथेलियम सेल्स होती हैं। ये जो वेजाइनल वॉल है इसमें 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियम सेल्स पाई जाती हैं। नंबर 1 होती है पैराबेसल सेल्स, सेकंड होती है इंटरमीडिएट सेल, थर्ड होती है सुपरफिशियल सेल। अब ये सेल्स का क्या फंक्शन होता है? ये सेल्स जो होती है डिपेंडेंट होती हैं हमारे हॉर्मोन्स के ऊपर। जो फीमेल हार्मोन होते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, उसी के ऊपर ये सेल्स डिपेंड होती हैं। इफ नो डोमिनेंस ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, अगर ये जो हमारी एपिथेलियल सेल है ये 3 तरीके की डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, अगर कहीं पे भी ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन डोमिनेंस में नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है, तब हमारे पैराबेसल सेल्स का नंबर जो होता है इंक्रीज होता है। इफ नो डोमिनेंस ऑफ estrogen progesterone hormone, so paravasal
सेल नंबर जो होता है इंक्रीज होता है। ये हमारी 3 डिफरेंट टाइप की एपिथेलियम सेल्स होती हैं जो वजाइना सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसके बाद इसमें फर्स्ट होती है पैरावेसल सेल्स। ये तीनों सेल्स हमारी हार्मोन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। जिस तरीके का बॉडी में हार्मोन होगा उसी तरीके की सेल्स जो होती हैं अपना नंबर इंक्रीज करे होंगी। तो पैरावेसल सेल्स तब अपना नंबर इंक्रीज करती हैं जब ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन डोमिनेंस में नहीं होता है। सेकेंड होती है इंटरमीडिएट सेल। ये क्या होती है, प्रोजेस्टेरोन डिपेंडेंट होती है। जब बॉडी में प्रोजेस्टेरोन डोमिनेंस होता है, प्रोजेस्टेरोन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तब इंक्रीज होता है इंटरमीडिएट सेल्स का नंबर। जब प्रोजेस्टेरोन डोमिनेंस मात्रा में बॉडी में प्रेजेंट होता है तब इंटरमीडिएट सेल्स का नंबर इंक्रीज होता है। ये कब होता है, ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज। हमारी जब मेंसेस साइकिल चलती है वो 3 फेज में चलती है। अभी हम सिर्फ एनाटॉमी ऑफ पेल्विक ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जब हम मेंसेस साइकिल डिस्कस करेंगे तब हम बताएंगे कि ल्यूटियल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज क्या होती है और कौन कौन से हार्मोन बेस्ड होती हैं। तो जब ल्यूटियल फेज होती है, सेकेंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जब सेकेंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है उस टाइम जो ल्यूटियल फेज जब आता है तो उस टाइम प्रोजेस्टेरोन का लेवल बड़ा होता है। उस समय इंटरमीडिएट सेल्स का नंबर इंक्रीज होता है, ये बड़ी हुई होती है। थर्ड हमारी आती है सुपरफिशियल सेल। ये हमारी ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट होती है। जब बॉडी में ईस्ट्रोजन डोमिनेंस मात्रा में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है तब हमारी सुपरफिशियल सेल्स का नंबर इंक्रीज होता है। ये कब होता है, ड्यूरिंग प्रोलिफरेटिव फेज। जब फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही होती है उस टाइम जो ईस्ट्रोजन डोमिनेंस मात्रा में मिलता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, तो उस टाइम इंक्रीज सुपरफिशियल सेल्स नंबर। ये होती है हमारी 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियम सेल्स जो कि हमारी वेजाइना के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो ये पूरी तरीके से हार्मोन डिपेंडेंट होती है। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं कि आप लोग के लिए बहुत ही यूजफुल होंगी, तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब हम बात करेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल ड्राइव फ्रॉम। तो वेजाइना जो होता है एम्ब्रियोलॉजिकल किस तरीके से ड्राइव होता है, किन किन चीज़ों से। तो वेजाइना का अपर 2/3, अपर वाला 2/3 जो पार्ट होता है और वेजाइना मुलेरियन डक्ट से ड्राइव होता है। एंड लोअर 1/3 ऑफ वेजाइना यूरोजेनाइटल साइनस। लोअर 1/3 जो नीचे का पार्ट बचता है, लोअर 1/3 वो ड्राइव्ड होता है यूरोजेनाइटल साइनस से। अब हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ वेजाइना के बारे में। तो वेजाइना में ब्लड सप्लाई जो होती है वो डिसेंडिंग वेजाइनल आर्टरी से, इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी से एंड मिडिल रेक्टल आर्टरी से। ये याद करने की चीज़ें हैं तो इसे आप लोग याद भी कर सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होती है। नर्व सप्लाई कौन सी होती है, प्यूडेंटल नर्व सप्लाई। वेजाइना में ब्लड सप्लाई डिसेंडिंग वेजाइनल आर्टरी से, इंटरनल प्यूडेंटल आर्टरी से, मिडिल रेक्टल आर्टरी से। एंड नर्व सप्लाई जो होती है प्यूडेंटल नर्व। अब 2 टर्म बहुत ही ज़्यादा आते हैं, वो होता है एंटीवर्जन एंड एंटीफ्लेक्शन। अब एंटीवर्जन और एंटीफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है तो वो हम लोग समझेंगे। एंटीवर्जन का मतलब होता है एंगुलेशन बिटवीन वेजाइना एंड सर्विक्स। बहुत सारे लोग यही चीज़ सोचते हैं कि वेजाइना और यूट्रस एकदम एक स्ट्रेट लाइन में है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होते हैं, ये एक एंगुलेशन में होते हैं कि हर तरीके के एंगल्स में ये फिक्स होते हैं। तो एंटीवर्जन का मतलब होता है एंगुलेशन होता है, एंगल बना होता है बिटवीन वेजाइना और सर्विक्स में। हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं लॉन्ग एक्सिस ऑफ वेजाइना। ये हमने एक ब्लू कलर से लाइन ड्रॉ कर रखी है, ये लॉन्ग एक्सिस ऑफ वेजाइना। इसके बाद हम ड्राइंग अ लाइन लॉन्ग एक्सिस ऑफ वेजाइना, ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है वेजाइना के लॉन्ग एक्सिस, ठीक है। सेकेंड हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन, क्योंकि हम एंटीवर्जन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा था वो हमारा वेजाइना और सर्विक्स के बीच में बन रहा है। तो यहाँ पे हमने एक वेजाइना पे तो लाइन ड्रॉ कर दी, अब हम सर्विक्स पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉइंग अ लाइन लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विक्स, ये हमने एक सर्विक्स पे भी लाइन एक ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो ये जो दोनों लाइन हमने लॉन्ग एक्सिस पे ड्रॉ करी है, फिर ये मिल करके एक एंगल बनाती है जो कि 90 डिग्री का होता है। दोनों मिल करके एक एंगल बनाती
लॉन्ग एक्सिस ऑफ वेजाइना एंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विक्स दोनों मिलकर के एक एंगल बनाती है जो कि हमारा 90 डिग्री का होता है। इसको बोलते हैं हम एंटीवर्जन। तो ये होता है एंटीवर्जन। एंगुलेशन मतलब एंगल बन रहा है एक वेजाइना और सर्विक्स के बीच में, तो इसको हम नाम देते हैं एंटीवर्जन। इसी तरीके से दूसरा टर्म होता है एंटीफ्लेक्शन। अब एंटीफ्लेक्शन किस किस के बीच में एंगल बना रहा है? एंगुलेशन बिटवीन यूट्रस एंड सर्विक्स। ये हमारा यूट्रस है ऊपर वाला, ये हमारा यूट्रस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, ड्रॉइंग अ लाइन लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस। एक हमने ये लाइन भी ड्रॉ कर रखी है, ये लाइन ड्रॉइंग लॉन्ग एक्सिस ऑफ यूट्रस, ये एक लाइन हमने ड्रॉ करी है। सर्विक्स की लाइन हमने पहले से ही ड्रॉ करके रखी थी लॉन्ग एक्सिस पे, ठीक है। अब सबसे पहले हमने एंटीवर्जन के बारे में पढ़ा था, अभी हम पढ़ रहे हैं एंटीफ्लेक्शन। यहाँ पे एंगल जो है वो यूट्रस और सर्विक्स के बीच में बन रहा है। तो हमने एक ये यूट्रस की लाइन ड्रॉ करी है, एक हमने यहाँ पे लॉन्ग एक्सिस ऑफ सर्विक्स पे लाइन ड्रॉ करी है। अब यहाँ पे एक दूसरा एंगल बन रहा है सर्विक्स और यूट्रस के बीच में। तो इस ये जो एंगल बनता है ये हमारा 120 डिग्री टू 130 डिग्री तक बनता है। तो इस एंगल को हम बोलते हैं एंटीफ्लेक्शन। तो ये होता है हमारा एंटीवर्जन एंड एंटीफ्लेक्शन, जहाँ पे ये एंगल्स बनते हैं। एंटीवर्जन में वेजाइना और सर्विक्स के बीच में बन रहा है, एंटीफ्लेक्शन में यूट्रस एंड सर्विक्स के बीच में बन रहा है। तो ये था हमारा एनाटॉमिकल पार्ट ऑफ वेजाइना। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। अब जब भी कभी हम बुक पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी समृद्धि होती है, पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसे समझना आसान नहीं होता है। इसीलिए मैंने बहुत शॉर्ट टर्म में समझाने की कोशिश करी है, जिससे कि आपके माइंड में हमेशा ये चीज़ें रह सके और आपको रिमेंबर रह सके। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि लोग इसको पढ़ पाए। और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एनाटॉमिकल पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। सो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। थैंक यू।